हेलो स्टूडेंट, स्टडी जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन। और ये इन जो क्वेश्चनों का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा बच्चों। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटली पेन फ्री अप्रोच पर बेस्ड होंगे। तो पहला हम लोग इसमें करेंगे पेन फ्री अप्रोच, ठीक है। और दूसरा फोकस करेंगे रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन टाइप को अपना कम करेंगे, रिएक्शन टाइम को क्विक करेंगे बच्चों। इन दोनों चीज़ों पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, और आपके भी अप्रोच में सुधार आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट। तो मैन का मतलब है बोट की स्पीड दे रखी है। तो बोट की स्पीड कितनी है तो हम यहीं से देख लेंगे। तो बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड है स्ट्रीम, यानी करंट की स्ट्रीम क्या है, करंट की स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए, ही टेक 4 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो निकाल लेंगे। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये डाउनस्ट्रीम होती है। और अपस्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यानी करंट की स्पीड, ठीक है। ऐसा मतलब करंट समझिए बच्चों। तो 10 प्लस 2 क्या हो गया, ये 12 हो गया। और 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8 हो गया। ये क्या है बच्चों, स्पीड है। ये क्या है बच्चों, स्पीड है। और हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड जो होता है वो टाइम का यूनिवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो टाइम क्या होगा यहाँ पर, तो टाइम क्या होगा बच्चों, 8:12, ठीक है। इतना हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8:12, मतलब 2:3। कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, 4 आवर्स ज़्यादा ले रहा है। तो 1 की वैल्यू आ गई 4, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 12 इंटू 8 डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 12 इंटू 8 96। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, 96 होगा। इतना सारा हमने लिखने की जरूरत पड़ी, मगर अगर हमें ओरली करना हो तो कैसे करेंगे, अब इस पे ध्यान दीजिए, पेन फ्री अप्रोच पे भी ध्यान दीजिए। जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है, अभी तक तो हमने इतना लिख दिया पहले क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए, मगर अब नहीं। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, और आप कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे पेन फ्री बनाया जाए और अपने रिएक्शन टाइम को रिड्यूस किया जाए। बस ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन मार्क कर देना है। तो चलिए उसी पे प्रैक्टिस करते हैं केवल। बोट की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर, करंट की स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर। तो हम रेशियो यहाँ पर हल्का सा लिख देंगे, 12 और 8। ये हो गया 12, ये हो गया 8। ये स्पीड हो गया बच्चों। टाइम क्या होगा, 8 इंटू 12 होगा, ठीक है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। 4 दे रखी है, तो ये 4 टू जा 8 है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 12 इंटू 8, 96, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। स्पीड ऑफ ए बोट अलोंग द करंट एंड अगेंस्ट द करंट, स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द करंट एंड अगेंस्ट द करंट 10:8। तो स्पीड ऑफ करंट बताना है। तो जब भी करंट की स्पीड पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए बोट की स्पीड पूछा होता तो क्या करते, 10 प्लस 8 अपॉन 2 कर देते, तो 9 आ जाता।
मगर पूछा क्या है आपसे, केवल करंट की स्पीड पूछा है। तो करंट की स्पीड बताने के लिए हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड या करंट की स्पीड को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से सीख लिया। तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो ए पर्सन गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, 2 पॉइंट है ए और बी, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। विथ ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक 65 किलोमीटर पर आवर। तो एक 55 से जा रहा है और दूसरा 65 से वापस आ रहा है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन जब भी बने, डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस फिक्स हो, तो एवरेज स्पीड बता रहा है। और एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो 2ab अपॉन 2ab अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी कब करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उस केस में हमारी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ए अपॉन बी हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 इंटू 55 इंटू 65 अपॉन 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 5 11 और 120। तो देखिए अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्सीमेशन में आएगा। मान लीजिए काट देते हैं इसको, तो 24 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब कोई नंबर नहीं कट रहा है, ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए, डेसिमल में ऑप्शन आना चाहिए। तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यही अप्रोच आपकी भी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव पेपर को ऑब्जेक्टिव पेपर को फास्ट करने के लिए। अगर आप बैठ जाएंगे करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो आपको 1 मिनट का समय और लगेगा, वही आपको रिड्यूस करना है और दूसरे क्वेश्चन को देना है बच्चों। तो यही अप्रोच लगाइएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले बात हम करते हैं, इस 54 को हम कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में चेंज। तो ये कितना हो जाएगा, 54 को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, जैसे 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। 18 किलोमीटर पर आवर होता है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 54 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर होगा 15 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है। तो ये ट्रेन क्रॉस 40 सेकेंड प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड ट्रेवलिंग विथ 54 किलोमीटर पर आवर इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ दे रखी है, एक प्लेटफॉर्म हमारे पास ये है, ये एक प्लेटफॉर्म है बच्चों। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150, तो ट्रेन की लेंथ दे रखी है 150। प्लेटफॉर्म की लेंथ बता लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ, ए ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 40 सेकेंड, तो 40 इंटू 15, तो कितना हो गया बच्चों, 600 हो गया। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 600 है। और इसमें कोई ट्रेन है, और इसमें हमारे पास एक ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है हमारी, ये ट्रेन है, और इस ट्रेन की लेंथ दे रखी है कितना, इस ट्रेन की लेंथ दे रखी है बच्चों 150। ये लेंथ ऑफ द ट्रेन दे रखी है 150। अब हमें बतानी है देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो ये हो जाएगा 450। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, 450 हो जाएगी। ये टोटल लेंथ है बच्चों, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है 600, ये हो जाएगा बच्चों 450। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ द बोट 10 किलोमीटर पर आवर इज स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट टेक 10 hours to go a place and come back, then what the distance of the place। तो स्पीड ऑफ द बोट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।
एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, तो ये हो गया 12, और बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ये हो गया 8। ये स्पीड हो गया बच्चों। टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा 8:12, यानी 2:3, टेक्स 10 आवर। टोटल कितना टाइम ले रहा है, टोटल टाइम ले रहा है 10 आवर टोटल टाइम। ऑप्शन की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो 2 और 3 से कट रहा है, तो देखिए 2 और 3 से कोई ऑप्शन कट रहा है हमारा, 12:3। एक मिनट। तो व्हाट इज द डिस्टेंस पूछा है बच्चों, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या होगा, टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस भी यही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शन होते हैं। 12:8 ही डिस्टेंस होगा। तो देखिए कोई ऑप्शन कट रहा है 30 से, तो काटिए, 12 × 36 और 8 × 32, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए 12 × 4 = 48 और 8 × 6 = 48, टोटल 10 आ जा रहा है बच्चों, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाई, ऑप्शन चेकिंग। ऑप्शन चेकिंग से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार ये क्वेश्चन। ऑप्शन चेकिंग से हम ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा फार्मूले याद नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन चेकिंग को अपना एक इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र बनाइए। तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्ट्रीम स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो 10 ये दे रखा है, 10, ये देखिए 10 और ये 2, इन दोनों पे फोकस कीजिए। ये हो गया 12 और ये हो गया 8। ये क्या है, स्पीड दे रखा है, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी होता है बच्चों। तो 12:8। अब ऑप्शन को चेक कीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन है जो 12 और 8 से कट रहा हो, तो 8 × 32 ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अब इसे देखिए, 48 को डिवाइड कीजिए 12 से, तो 12 × 4 = 48 और 8 × 6 = 48, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। तो यही हमारा सही हो जाएगा बच्चों, 48। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 5 तक अच्छे से आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग 20 मीटर पर सेकेंड, रनिंग 20 मीटर पर सेकेंड, how much time it will cross a bridge of 400 meter long, 400 meter long, a train 200 meter long is running at a speed of 20 meter per second, 20 meter per second, in how much time it will cross a bridge 400 meter, 400 meter long। तो चलिए टोटल लेंथ कितना है, तो टोटल लेंथ में क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो 400 टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, टोटल लेंथ आ जाएगी 600 मीटर। ठीक है, अब बताना है हमें देन व्हाट टाइम, हाउ मच टाइम। तो टाइम बताना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 600/20, तो कितना आ गया बच्चों, 30 मीटर, 30 मीटर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे, और ये एकदम ओरली होना चाहिए। ए बोट ट्रेवल 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 × 24। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड पूछा है, तो बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 - 4/2, तो बोट की स्पीड निकालना है बच्चों। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए 8 + 4/2 मीन्स 6
किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देते हैं, सिंपली एज सिंपल एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, ट्रेन इज मूविंग 72 किलोमीटर पर आवर एंड कवर अ डिस्टेंस इन 6 आवर। इफ द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 8 आवर व्हाट विल बी द स्पीड। सेम डिस्टेंस बोल रखा है, तो ये देखिए लूप होल है क्वेश्चन का, सेम डिस्टेंस बोल दिया है बच्चों ये। ठीक है, अब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो भी सेम होगा। तो देखिए टाइम स्पीड, तो टाइम निकाल लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा, 6 आवर। ए ट्रेन इज मूविंग स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड कवर इन 6 आवर। एक तो 6 आवर में कवर कर रहा है। इफ द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 8 आवर व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो 6:8 है, यानी 3:4 है, 3:4 है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड क्या होगी बच्चों, स्पीड क्या होगी, 4:3 हो जाएगी स्पीड। और ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, 72 दे रखी है, मतलब 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 18 3 जा 54, 18 3 जा 54। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो 54 हो जाएगी बच्चों। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फिर वही डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो 4 + 2 6, 4 - 2 = 2, तो ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, स्पीड और टाइम का क्या होगा, 2:6 हो जाएगा बच्चों, ये मतलब 1:3 हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है बच्चों जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सारा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। हमें चाहिए 8 आवर, हमें चाहिए 8 आवर्स, 1:3। तो देखिए देखिए क्या उतना, व्हाट इज द डिस्टेंस बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो 2 की वैल्यू है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। और यहाँ देखिए 1 की वैल्यू 4 होगी बच्चों। हाँ 1:3, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, 1:3। ठीक है, 1:3 सही है बच्चों। और देखिए 3:6, 1:3। इफ द बोट टेक्स 8 आवर व्हाट इज द डिस्टेंस, 2 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट टेक्स, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, तो मैं यहाँ से इसको एक बार रफ कर दे रहा हूँ और फिर से सही करने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया, 1:3 हो गया ना। इफ द बोट टेक्स 8 आवर, if the boat takes 8 hours to go to a place and come back then what is the distance of the place। तो 8 आवर बोट ले रही है। ठीक है, अच्छा रुकिए इस क्वेश्चन का भी करते हैं, पहले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन passes two bridges of length 400 meter and 200 meter in 80 second and 60 second। 800 मीटर 400 मीटर को क्रॉस करने में 80 सेकंड ले रही है, और 200 मीटर को क्रॉस करने में 60 सेकंड ले रही है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन।
तो देखिए बच्चों, ये देखिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में 200 मीटर क्रॉस कर रही है। 20 सेकेंड में 200 मीटर क्रॉस कर रही है, तो हमें बताना है 80 सेकेंड में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो 80 सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80 सेकेंड में कितना क्रॉस करेगी, 800 मीटर क्रॉस करेगी। 800 मीटर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो 800 मीटर में देखिए, 800 मीटर में अगर 400, ए ट्रेन पासिस 2 ब्रिज ऑफ लेंथ 400 मीटर, तो दोनों ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, 400 मीटर एंड 400 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा छूट गया था, उस पे आते हैं।